फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मोस्टली स्टूडेंट को ये पता होता है कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें 6 से 8 घंटे हमें डेली पढ़ाई करनी है। लेकिन हम इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं, पहले मैं भी रहती थी कि इन 6 से 8 घंटों को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से सब्जेक्ट में डिवाइड करें, ताकि है ना हमारा कंप्लीट कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और हम 3 से 4 बार एग्ज़ाम तक रिवीजन भी कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने क्या अपनी एक स्ट्रेटजी बना रखी है, एक बेस्ट टाइम टेबल बना रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तो किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है और कितने समय में हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जिससे हमारा 3 से 4 बार रिवीजन भी हो जाए। तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलो आज हम बात कर लेते हैं इसी रणनीति के बारे में, हमारे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि डेली हमें जो 6 घंटे का या 8 घंटे का जो भी टाइम मिलता है, जो स्टूडेंट केवल पढ़ाई कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, उनको 8 घंटे तक का टाइम मिल जाता है डेली पढ़ाई के लिए। लेकिन जो जो जॉब वाले हैं या फिर कामकाजी महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं, हम जैसी माता हैं, उनको हमें 6 घंटे ही हमें निकल पाता है। अगर 6 से ज़्यादा 8 घंटे में हम निकाल पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 घंटे की पढ़ाई में भी हम अपनी सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं और हमें ना 2 या 3 बार हम एग्ज़ाम तक रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसा सुनने में आ रहा है कि अभी सितंबर की लास्ट तक या अक्टूबर में इसकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको ये मेरा टाइम टेबल थोड़ा यूजफुल लगे, बेनिफिट वाला लगे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिए। अपन लास्ट में कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमें 2025 में किसी भी हालत में सफलता मिल के ही रहेगी। तो देख लेते हैं हमारा आज का मेरा टाइम टेबल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमें दोनों पेपर को एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ लिया, एक में पढ़ लिया। हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में हमारे कितने आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 150 मार्क्स के होते हैं। सेकंड पेपर हमारे में 150 क्वेश्चन आते हैं, जो 300 मार्क्स के होते हैं। हालांकि हमारा सेकंड पेपर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में हमारे पहली बात तो 40% लाना कंपलसरी है। दूसरा क्या है कि अगर फर्स्ट पेपर में हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं, लगभग 110 प्लस हमारे नंबर अगर चले जाते हैं, तो हमें सफलता हमारी निश्चित हो जाती है और हमें एक अच्छी जो रैंक होते हैं ना, वो दिलाने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो सेकंड पेपर को तो हमें अच्छे से तैयार करना ही है, और सब्जेक्ट सबका मोस्टली अच्छा ही होता है, सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट पेपर को भी एक अच्छी तरह से तैयार करना है। तो अपन देख लेते हैं दोनों पेपर में किस तरह से अपन को तैयारी करनी है। तो देखें दोनों, जैसे अपन पहले 4 मंथ की रणनीति लेके चलें, क्योंकि हमें जहाँ तक है 6 महीने का टाइम तो हमें आराम से मिलने ही वाला है। अगर 4 महीने का और मिल जाता है तो हमें 4 महीने में रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। तो हमें क्या करना है इसमें कि सबसे 3 या 4 घंटे तो हमें, जिसको 6 घंटे का टाइम टेबल है वो अपने 6 के हिसाब से देख लें। जिनका 8 घंटे का डेली का टाइम पढ़ने को मिल जाता है वो 8 घंटे के हिसाब से देख लें। मैंने दोनों एक साथ डाल दिए हैं। 3 या 4 घंटे का जो भी टाइम हमें मिलता है वो हमें 3 से 4 घंटे हमें सब्जेक्ट को देने हैं डेली, जिसमें हमें थ्योरी भी करनी है, पीवाईक्यू करना है, साथ में हमें एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये चल तो रही है ना। और 3 से 4 घंटे हमें देनी है जीके के फर्स्ट पेपर को। जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसको डेली, उसमें भी हमें थ्योरी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू करनी है। तो मैं आपको इसमें बता दूं, सब्जेक्ट जिसका किसी का कोई भी हो सकता है, चाहे आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स हो या साइंस का हो, चाहे किसी का हिंदी, पॉलिटिकल, जियोग्राफी हो और या एसएसटी हो, या फिर कोई भी जैसे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सबको 3 से 4 घंटे हमें डेली सब्जेक्ट को देने ही होते हैं। ठीक है, इसमें हम साथ में थ्योरी भी कर लेंगे, पीवाईक्यू भी कर लेंगे सॉल्व, और एमसीक्यू भी हमारे हो जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू और एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बीच बीच में हमारा रिवीजन भी हो सके और हमें अपना माइंड किसी भी थ्योरी को सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसके बाद आते हैं अपन अभी जीके के फर्स्ट जीके के पेपर के बारे में। डेली इसकी जो क्या रणनीति होनी चाहिए, इसमें भी हमें थ्योरी प्लस पीवाईक्यू और एमसीक्यू हमें करनी है। ठीक है, एक साथ हमें दोनों
तो हमें डेली क्या करना है कि हम एक साथ है ना 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर पढ़ेंगे, यानी 2 सब्जेक्ट हमें एक साथ पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आप या चाहे घंटे में से डिवाइड कर लो, चाहे महीने में डिवाइड कर लो। महीने में आप डिवाइड करोगे तो आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह से नहीं रहता है कि 5 मिनट बाद ये लगता है कि यार मेरा वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, मैं वो पढ़ लूँ। तो अब अगर आप पूरा टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं ना, तो हमें ये दिमाग में रहता है कि बस 15 दिन के बाद ये मुझे छोड़ना है और दूसरा पढ़ना है। तो कोशिश करें आप महीने में इसको डिवाइड करके फिर अपने घंटों में डिवाइड करें। तो जैसे एक वेटेज वाला सब्जेक्ट भी है, जो इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। दूसरा ये सब जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा लेंथी भी पड़ता है, तो आप सबसे पहले हिस्ट्री और आर्ट कल्चर को ही तैयार करें। और दूसरा इसके साथ हम सब्जेक्ट ले लेंगे एक साइंस। साइंस है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पड़ता है ना। तो आप इसको, इसमें टॉपिक भी कम है और आप इसको एनसीईआरटी से क्लियर कर लेंगे। तो हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर को हम जैसे हम 20 डेज़ में डिवाइड कर देते हैं, एक मंथ में 20 डेज़ तो हम देंगे आर्ट एंड कल्चर को, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को, और 10 डेज़ देंगे हम साइंस को। ठीक है, 20 डेज़ में भी आप जो आर्ट और कल्चर को देंगे ना, उसमें आप 2 घंटे का या 3 घंटे का डेली का जो टाइम है आप हिस्ट्री के लिए और आर्ट कल्चर के लिए रखें, यानी हिस्ट्री और आर्ट कल्चर आपको एक साथ करनी है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक चीज़ तो लिख रखी है 18 + 2 दिन, यानी 18 दिन तो आपको थ्योरी पढ़नी है, 2 दिन आपको इसका वापस से रिविज़न करना है, साथ में इसके PYQ और MCQ भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी हिस्ट्री है ना, वो एक सब्जेक्ट है ना, वो एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखें कि जैसे आप हिस्ट्री आर्ट कल्चर को एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे देकर पढ़ रहे हैं, जब आप दूसरे दिन इसको वापस से चालू करें तो 15 या 20 मिनट निकाल के आपने जो कल पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आपको आगे रिवीजन में परेशानी ना हो और आप कोई भी सब्जेक्ट को भूल भी नहीं पाएंगे। इस तरह की स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरे सब्जेक्ट याद भी रहेंगे और आप अच्छे से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम साइंस में देख लेते हैं। साइंस में आप 10 दिन दो अपने, उसमें आपको पढ़ना भी है, साथ में क्या करना है, अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के जैसे आपको नोट्स करने हैं तो नोट्स तैयार कर लिए, और बुक से पढ़ना है तो आप बुक से पढ़िए। जैसे भी है, इसमें आपको डेली 1 घंटा देना है, तो इस तरह से आपका 2 + 3 या 3 + 4 आवर्स हैं वो डेली के हमारे जीके सब्जेक्ट के लिए हो गए। इसमें आपको रणनीति अपनानी है 9 + 1, 9 दिन तक आप इसको पढ़ेंगे, इसके नोट्स तैयार करेंगे, और 10वें दिन आप इसके MCQ या PYQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था, आर्ट्स के उसके इसके लिए हिस्ट्री आर्ट कल्चर के लिए आप पवन वरिया सर की बुक, और साइंस के लिए NCERT से पढ़िए। सेकेंड मंथ, दूसरे मंथ में हमने ले लिया स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इनको क्योंकि हमें अब एक साथ ही पढ़ना होगा, क्योंकि शायद फर्स्ट पेपर में हमारे एक साथ ही आएंगे। इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आने की संभावना है दोनों को मिला के। इसको हम 20 डेज देंगे, जिसमें आप 10 दिन जैसे स्कूल मैनेजमेंट को क्लियर कर लीजिए, साइकोलॉजी को 10 दिन में कर लीजिए, और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी सेट रखिए कि ऐसा नहीं है कि हमें 10 दिन में ही कंप्लीट करना है। अगर कोई सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम लग जाता है तो दूसरे सब्जेक्ट को आप कम टाइम देकर उसको मैनेज कर लीजिए। इसमें आपको डेली के वही 2 या 3 घंटे इसको देने हैं। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट हम इसके साथ ले लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी को आप 10 दिन देंगे, और 10 दिन में आप 1 या 2 घंटे आप डेली देंगे ना, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने भी की है। तो इस तरह से आप पॉलिटी को देखिए। फिर इसके बाद वही रणनीति इसमें अपनाएंगे, 9 + 1 की रणनीति इसके साथ पॉलिटी के साथ रखेंगे, और आप लास्ट के दिन इसके MCQ या PYQ सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपके 2 महीने में 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। 4 सब्जेक्ट हम क्लियर कर लेंगे। अब हमारे आता है थर्ड मंथ, तीसरे मंथ में हम आ गए। तीसरे मंथ में हमने जियोग्राफी ले ली, और साथ में ले लिया मैथ प्लस मेंटल एबिलिटी। जियोग्राफी है, जियोग्राफी में थोड़ा सा, हालांकि इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, या फिर कई बार 8 या 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन आजकल करंट से रिलेटेड होते हैं तो 10 क्वेश्चन तो इसके कम से कम आते ही हैं। तो आप 15 दिन देंगे, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। इसमें आप डेली इसको आप 1.5 घंटे देंगे, या तो 1.5 घंटे दीजिए, या आप इसको 2 घंटे दीजिए। जिसके पास 3 घंटे का टाइम है वो 1.5 घंटे देंगे, इसमें जिसके पास 4 घंटे का टाइम है वो 2 घंटे का टाइम इसमें बना लीजिए। ठीक है, इसमें हम रणनीति अपनाएंगे 13 + 2 की, यानी 13 दिन आपको जियोग्राफी तैयार करनी है। 13 दिन में इसको लगातार पढ़ना है, चाहे इसके आप नोट्स बनाओ किस तरह भी, और 2 दिन लास्ट के आप इसको MCQ PYQ इसके सॉल्व करनी है। और एक बार वापस से पूरे सब्जेक्ट को जब आप रखोगे तो उससे पहले एक बार रिविज़न कर लेना है। ठीक है,
और मैथ मेंटल एबिलिटी, मैथ को और मेंटल एबिलिटी को आपको एक साथ पढ़ना है, तो इसमें आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी आप 15 दिन दीजिए। 15 दिन में आप मैथ के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, साथ में इसके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, साथ में इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिए, या तो चाहे किसी यूट्यूब पे देख के पढ़ लीजिए या फिर कहीं से भी आप जैसे भी आपको चित लगे वैसे पढ़ लो। और इसमें भी वही आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे का टाइम देना है। और 13+2 सॉरी की रणनीति इसमें भी हमें अपनानी है। लास्ट में आता है हमारा 4 मंथ। 4 मंथ में जो है हमारा जो सब्जेक्ट हमारे बच गए हैं कौन कौन से, जैसे एक थोड़े से इजी सब्जेक्ट भी हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी को 10 डेज है वो दीजिए और डेली 1 घंटा दीजिए। इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 10 डेज दीजिए, आप 1 घंटा दीजिए। फ्रेंड्स आपको है ना एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप हिंदी की तैयारी करने वाले जिनका सब्जेक्ट हिंदी है वो पूरी तरह इंग्लिश को अपना टाइम दे सकते हैं और हिंदी के कुछ MCQ सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में है वो हिंदी को ना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, इंग्लिश को कम टाइम दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को भी, एक सब्जेक्ट सबका अपना इसमें होता ही है, उसको भी कम टाइम देकर दूसरे सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। डेली का इनमें से सबको इन सब्जेक्ट को लीजिए और 1-1 घंटा दीजिए। और इनके MCQ और PYQ आप या तो किसी गाइड से और पुराने पेपर इनके ज़रूर सॉल्व कर लो, ठीक है। और फिर लास्ट एक बचता है हमारा करंट अफेयर्स। तब तक हमारे पास करंट अफेयर्स हमें उसके बाद 4 महीने की रणनीति लगभग हो जाती है, तो हमें 4 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। तब तक इसका हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कब एग्ज़ाम होएगी, तो उसकी 6 महीने का हम एक अर्धवार्षिकांक लेके उसको हम 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और एक घंटा देकर इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी एक रणनीति के तहत हम पूरे सिलेबस को 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें एक किसी सब्जेक्ट को अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को जल्दी कवर कर लेता हूँ, तो जो लेंथी सब्जेक्ट है उसे आप ज़्यादा टाइम दे दीजिए। इसके बाद हमारे पास जो टाइम बचेगा उसके बाद एक बार तो हमारा रिवीजन इसके साथ साथ हो ही रहा है, उसके बाद हम 4 महीने के बाद एक रिवीजन की टेक्निक और लेके आएंगे कि 4 महीने के बाद हम इसका रिवीजन कैसे करें। तो इस तरह से ही हम इसकी रणनीति आगे स्ट्रेटेजी बना के ही इसका रिवीजन करने वाले हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि अगर हमें 2025 में किस तरह से भी एग्ज़ाम को फाइट करना ही है, स्कूल लेक्चरर बन के ही रहना है, तो हमें इनके शॉर्ट नोट्स सबके तैयार करने होंगे। शॉर्ट नोट्स हमें बहुत ज़रूरी है, ये एक बेस्ट ट्रिक मान लो आप कि ये इसकी शॉर्ट नोट ज़रूरी। और तब तक आप सबके PYQ प्लस MCQ क्लियर हो जाने चाहिए, यानी एक बार हम सबके PYQ को 2 या 3 बार अपनी नज़रों से निकाल चुके होने चाहिए। तो ये एक बेस्ट ट्रिक है, या फिर ये आप भी बोल सकते हैं कि रणनीति का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमें आगे काम आने वाले हैं जब लास्ट टाइम हम रिवीजन करेंगे। तो इस तरह की आप स्ट्रेटेजी और बेस्ट टाइम टेबल अपनाकर अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अपनी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी बेस्ट स्ट्रेटजी या बेस्ट रणनीति आपको मिल सकें, ताकि आप और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।